हबीबनगर पुलिस ने आज अनवारुल कॉलेज मल्लपल्ली में ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जिसमें एमएलए नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज और मल्लपल्ली कॉरपोरेटर जफर खान ने भी हिस्सा लिया। एमएलए नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने बच्चों को नशे जैसी बुरी चीज़ से बचने को कहा और आगे बढ़कर यूपीएससी एग्ज़ाम लिखकर आईएएस आईपीएस बनने की कोशिश करने को कहा और कहा कि अपने माँ बाप की इज्जत करते हुए उन्हें खुश रखें। इस मौके पर इंस्पेक्टर हबीबनगर एम नरेंद्र और सब इंस्पेक्टर के अलावा हबीबनगर पुलिस स्टेशन स्टाफ मौजूद था। डाइस पे बैठे हुए हबीबनगर पुलिस इंस्पेक्टर साहब और उनकी तमाम टीम, उसके साथ साथ यहाँ पर जो मैं आया हूँ, मैं तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आज जुमा है, यौमुल मोमिन, ईदुल मोमिनीन का दिन है। ऐसे टाइम पे एक अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम आपके कॉलेज में रखा गया है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, बड़ी खुशी की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने कॉलेज के अंदर गंदगी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने माशरे में गंदगी है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अपने अतराफ व अकनाफ में गंदगी है, मगर मजबूरी इस बात की हो गई है, कुछ अपने लोग, अपने साथी, अपने भाई ऐसी जगह परेशान होकर मुलविस हो गए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आज आप देखते हैं, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, आप जानते हैं सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके से आपको नए नए चीजें आ रही है, इसका मेन मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए कोई ना कोई ऐसे लोग इसमें साजिश में मुलविस हुए हैं ताकि हमारी नौजवान नस्ल को तबाह और बर्बाद कर देने के लिए। नशे के अंदर लोग समझते हैं गांजा या वगैरह वगैरह, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि नशे के अंदर काफी लोग मुलविस है, स्पेशली ऐसे लोग जो रोडों पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जिसका कोई वारिस नहीं है, ऐसे लोग इन्वॉल्व है। मगर उसके साथ साथ मजबूरी के तहत मुझे कहना पड़ता है कि हमारे अच्छे फैमिली के बच्चे भी गलती से इसके अंदर इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक माँ और बाप अपने बच्चों के लिए दुनिया का तड़प के खुद नहीं खा के अपनी औलाद को खिलाकर, अपनी औलाद को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने के लिए माँ बाप तड़प के परेशान हो जाते हैं। आज नाउजुबिल्लाह हमारी जो नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चियां हैं, अपने माँ बाप की फिक्र नहीं करते हैं। यही सोचते हैं कि भाई क्या होगा, घर की हालात देखे तो दो दिन फाका कशी रहते हैं, मगर बाहर निकल के अपने आप को बहुत बड़े बाप का बेटा कहलाते हैं, बहुत बड़े खानदान का कहलाते हैं। यही चीज आपको अपने हर बच्चे को ये चाहिए कि हमारे को ब्रांडेड आइटम होना चाहिए, हमको अच्छे से अच्छा फोन होना चाहिए, अच्छे से अच्छा हर चीज होना चाहिए। ये जो चीज है, कभी आपने पलट के देखे कि किस तरीके से अपने माँ बाप परेशान हो रहे हैं, इस ताल्लुक से कोई नहीं देखते हैं। तो मैं आपसे ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ और मुबारकबादी देना चाहता हूँ, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ साथ सिटी पुलिस को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे लिए नहीं है, हम तो यहाँ पर सुन के जाके जो गंदगी में मुलविस है, हम उनको समझाने के लिए यह प्रोग्राम रखा गया है। आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि मैं खुद इस कॉलेज का एक दौर में स्टूडेंट था। जब के माहौल में आज के माहौल में फर्क क्या हो गया है। जब कॉलेज के बाजू एक कौसर होटल थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा रहे तो आधी चाय पी लेते थे, मगर आज वो नहीं रहा है। आज हमारे पास कुछ अजीब और गरीब माहौल बनते जा रहा है। तो मैं मेरे बहनों से, मेरे बच्चियों से, मेरे बच्चों से, मेरे भाइयों से अदबन दरख्वास्त करता हूं कि जिस तरीके से आज हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, मैं कोई किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं, मगर आज मुल्क के हालात को भी आप नजर में रखते हुए ये सोचिए कि लास्ट फ्राइडे मैंने एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था, वहां पे एक बात कही गई है कि जो आज हालात चल रहे हैं, कम से कम शहर हैदराबाद के अंदर अपने स्कूल, अपने कॉलेज है, आप चाहे तो हिजाब के साथ आ सकते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। आप सोचिए, जब इतना अच्छा
जब इतना अच्छा माहौल शहर हैदराबाद में है, इतना अच्छा माहौल शहर हैदराबाद में है, मैं मेरे बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, वक्त आए सो खत। आप नारे के बजाय आप एक आदमी को भी जो गंदगी में मुलविस है उसको सुधार देंगे तो मैं समझूंगा कि आपका नारा सबसे बड़ा नारा कह रहा है। क्यों? हमसे ज्यादा आप जानते हैं, गलती से कोई आपकी तरह नाउज़ बिल्लाह कहीं भटक के अगर कोई बच्चा परेशान अगर हो जाएगा, अगर उसको आदत हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ नशा कोई भी तरीके का नशा होने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रग्स ही नशा है, कई लोगों को सिगरेट का होता है, जर्दे का होता है, गुटखे का होता है, तमाम चीजें होती है। मगर आज पुलिस डिपार्टमेंट ने काफी टाइट करके, अगर मैं समझता हूँ सीवी आनंद साहब इसी तरीके से 6 महीने अगर कोशिश करेंगे तो यहाँ से सब गंदगी खत्म हो जाएगी। मगर ये आते ही बताने का नहीं है, इसको कंटिन्यू करने का है। ये भी मैं मैसेज कहीं भटक के अगर कोई बच्चा परेशान अगर हो जाएगा, अगर उसको आदत हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ नशा कोई भी तरीके का नशा होने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रग्स ही नशा है, कई लोगों को सिगरेट का होता है, जर्दे का होता है, गुटखे का होता है, तमाम चीजें होती है। मगर आज पुलिस डिपार्टमेंट ने काफी टाइट करके, अगर मैं समझता हूँ सीवी आनंद साहब इसी तरीके से 6 महीने अगर कोशिश करेंगे तो यहाँ से सब गंदगी खत्म हो जाएगी। मगर ये आते ही बताने का नहीं है, इसको कंटिन्यू करने का है। ये भी मैं मैसेज कमिश्नर पुलिस साहब को देना चाहता हूँ। अब रहा सवाल ये है, अगर आपको ये सोचना है कि बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किलों से आपके माँ बाप आपको तालीम के यहाँ भिजाए हैं, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। आज अगर फर्ज करिए कोई बच्चा या बच्ची काबिल अगर हो जाती है तो उसको सबसे पहले पूछा जाता है कि आप किसकी औलाद है, आपके वालिद का नाम क्या है, उसके बाद में आप कौन से स्कूल से, कौन से कॉलेज से पढ़े हैं आपको, तो ये चीज हमको देखना है। आज लोग समझते हैं कि हमको पढ़ लिख कर शायद इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए या और कुछ बन जाए, यही हमारा मुस्तकबिल है। नहीं, आज की तारीख के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ा अगर कोई चीज आपको अचीवमेंट करना है, आप डॉक्टर बनना है बनिए, इंजीनियर बनना है बनिए, एडवोकेट बनना है बनिए, मगर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप यूपीएससी में पार्टिसिपेट करना है। अगर इसके अंदर अगर मेरी बात सुन के 1 या 2 बच्चों के अंदर भी अवेयरनेस आएगा, अगर वो मेहनत करके सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे, उसके बाद में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ऐसा कोई भी अगर आप चले जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है कि आपके सामने दुनिया झुकती है, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। क्योंकि फर्ज करिए वो एक ऐसी चीज है, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, मैं जानता हूं ट्रेनिंग नेशनल पुलिस एकेडमी में होती है, जितने भी उस्ताद होते हैं वो चाहे एसीपी रैंक के हो या इंस्पेक्टर रैंक के हो या कोई और रैंक के भी हो, जिस वक्त पासिंग आउट परेड होता है, जब तक उससे पहले वो उस्ताद कहलाते हैं, वही बच्चे सीखते हैं। पासिंग आउट परेड में उस्ताद को ठहर कर सलूट मारना पड़ता है, क्योंकि उस दिन वो ऑफिसर बन जाता है, उस दिन वो ऑफिसर बन जाता है। तो मैं चाहता हूं आप अपने तरफ से अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने आप को सुधारिए और अपने आप को ये सोचिए कि मुझे बड़े हो बढ़ा सकते हैं। सही है नहीं? सही। इसलिए हम लोग क्या करना है, पूरा इंफॉर्मेशन शेयर करना है। आप भी हमारा डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करना है। कोई ऐसा एडिक्ट है तो वो डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देना है। एक छोटा कहानी है आपका स्टूडेंट्स के लिए। क्या है ये पिक्चर? ये पिक्चर क्या है बाबू? देखो बच्चियों, एक छोटा ब्रिज है, ये रास्ता में एक छोटा ब्रिज है, वो ब्रिज है ड्रग, वो ब्रिज है ड्रग। वो ब्रिज पास करे तो आपका लाइफ कैसा रहता? ऐसे रहता। अगर ये ब्रिज में आप लोग फंस गए ना, पूरा करियर खराब होता।
थोड़ा लाइफ खराब होता, आपका तंदुरुस्ती भी खराब होता। अगर ये बुर्जी छोड़ के सही रास्ते में आप निकल गए तो क्या होता, आपका डेस्टिनी पहुंच जाता। सही है नहीं सही? इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूं स्टूडेंट्स, जो ड्रग्स कोई यूज करे तो इसका इंफॉर्मेशन देना है। आप इसका ड्रग्स का लिए कभी भी सोचना नहीं, अगर कोई यूज करे तो इसका इंफॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट को देना पड़ता। सही है नहीं सही? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक अच्छा स्टूडेंट को है तो Guys, I'm a BBA student. I just completed my 5th semester and I'm pursuing the 6th semester from BBA department. Unfortunately, BBA department से सिर्फ मैं ही आया हूँ, क्योंकि you know guys, what is the actually we having student don't come to the college because of one reason. I don't want to say the reason about that. I'm only one who came from the BBA side. Guys, I just want to share you one thing, that when I was in my 10th class, I don't want to say my school name and I don't want to say my friend's name about that. One my friend is under the ganja. He's from the bad community. He just came from a bad community. और कोई गांजे के एडिक्टेड हो गए थे ना, तो मेरे को अच्छी तरह याद है। और मैं जब 9th में था तो उनसे मैथ्स सीखा करता था, क्योंकि मैथ्स में कोई हेट था, लेकिन मैं मैथ्स सीखना चाह रहा था। तो 10th में जब मैं से गया एक पास होने, जब 9th में ही वॉज अ टॉपर। मतलब चलो ये बंदा मेरे को, जब मैं मैथ्स पढ़ने जब उसके 10th क्लास में गया तो आई वाज सीन कॉलेज को नहीं आ रहा। जब मेरे को मालूम हुआ कि वो जो मेरा दोस्त है वो गांजे के एडिक्टेड हो गया, और गांजे से उसकी इतनी हालत खराब हुई कि ही वाज द वेट ऑफ 90 kg उसका वेट था। ही वाज अ चबी एंड हर्बी, बट उसका वेट मैं जब जाके अब उसको देखा हूँ तो इसकी इतनी हालत खराब थी कि मैं नियरली बोल सकता हूँ 59 या 60 उसका वेट हो गया था। डे बाई डे उसकी हालत खराब हो रही थी। जब स्कूल वालों को मालूम हुआ, हमको मालूम हुआ, तो हम लोग गए, जाके बात करे तो देखे कि गांजे से एडिक्टेड हो गया, बिकॉज एक एनवायरनमेंट मिला, जो एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट से खराब हुआ। ही वाज फ्रॉम गुड फैमिली, पर उसकी जो कम्युनिटी थी, जो उसके जो एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट की तरह से खराब हुआ। तो यही मैं इसी तरह इंटरमीडिएट में भी कई लोगों को देखा हूँ जो गांजे से एडिक्टेड है, फ्रॉम जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ गलत सोबतों से, गलत आदतों से क्या होता है, एडिक्टेड हो जाता है। तो मैं ही अपने तमाम मुस्लिम बहनों को और तमाम भाइयों को, तमाम भाइयों बहनों को यही बोलना चाह रहा हूँ, ड्रग्स गांजा जैसी चीजों से दूर रहें। ये चीज बहुत बुरी चीज है, ये चीज हमको तबाह कर देगी। खासकर मैं अपने तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, बड़ों को, छोटों को, ये चीज से बहुत दूर रहे। ये चीज बहुत तबाह करने वाली चीज है। आज हमको आगे बढ़ने की जरूरत है और कामयाबी की तरफ जाने की जरूरत है। आज लोग परेशान है, खासकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें दूसरों का वास्ता नहीं, हमें हिंदुस्तान को देखना है। अगर इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब शेर कहा। As per the request, I will change my language to Hyderabadi, I must say. So ये जो आर्टिकल है इसका यही बोलना चाह रहा कि जो ड्रग एडिक्शन है, इट्स लाइक मोर इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस और कॉलेज गोइंग चिल्ड्रंस में ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू ज्यादा एज वाले लोगों से। अगर कंपेयर करें तो जो यंगस्टर्स है, टीन एज जो रहती 13 से लेकर 25 तक, ये एज वाले ज्यादा है ड्रग एडिक्ट्स। और ये ड्रग एडिक्ट्स तो ऐसे है थोड़े जो सिर्फ गांजा ही नहीं पते, ऑल्सो यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मेडिसिन वैसा। सो ये सब कम करने के लिए बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट है जो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने को भी अपना एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता। लाइक जैसा एक बूंद बूंद से दरिया भरता, वैसी कोशिश करते करते ही अपन एक इंतहाम पे पहुंचते।